संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है और स्वागत है जाने माने वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा साहब का। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पंडित जी, पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारत में वायलिन का आगमन हुआ, ये प्रचलित हुआ वाद्य और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ लोकप्रिय होने लगा। पहली बार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के हाथ में ये वाद्य दिखाई दिया, आप बता रहे थे। इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि और किन कलाकारों ने इस वाद्य को सीख करके इसे प्रचलित करने का, इसका प्रचार करने का प्रयास किया। देखिए जयंत जी, वायलिन क्लासिकल म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में जी दोनों में बहुत प्रचलित हुआ। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अपन पहले, तो क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बाद उनके शिष्यों में से पंडित वीजी जोग, गजानन राव जोशी जी जो महाराष्ट्र के, जी जी, उन्होंने भी इस बाजे को बहुत अच्छे से देखा और संभाला और इस पे काम किया। एन राजम जी जो अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बाजे पे अच्छा काम किया। दाता जी, डी.के. दाता, हाँ, ये सब लोग बजाते रहे। लेकिन जोग साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जोग साहब ने इस बाजे को एक्सेप्टेबल बनाया, लार्जली जी वाइडली एक्सेप्टेबल ये बाजा बना उनके कंट्रीब्यूशन से। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि वो सोलो वायलिन तो बजाया ही उन्होंने बहुत, लेकिन गवैयों की संगत भी उन्होंने बहुत की। उनमें कई सारे बड़े गवैये जिनके साथ वो बैठ के उनकी संगत की और इसको एक्सेप्टेबल बनाया। गवैयों के अलावा उन्होंने कई सारी जुगलबंदी बजाई, जो जुगलबंदियाँ आज भी रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, अपना पंडित रामनारायण जी के साथ, मेरे गुरुजी के साथ, और भी कई लोगों के साथ। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज़्यादा रहा कि बहुत बड़ा योगदान रहा। जी जी। और उन्होंने इस बाजे का जितना अच्छा टोन प्रोड्यूस किया, एक खूबी जो उनकी बहुत कम लोग वाकिफ हैं इससे, कि जितना अच्छा ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि, जी अंग्रेजी में कहते हैं टोन, टोनल क्वालिटी, उनके इंस्ट्रूमेंट में थी। वो किसी वायलिन वादक के इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी ध्वनि शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अब भी ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये सर्वमान्य सत्य है कि उन्होंने बहुत अच्छा टोन निकाला बाजे पे। पंडित जी, यहाँ लगे हाथों एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये वाद्य पश्चिम से हमारे यहाँ आया है, तो पश्चिम में जिस तरह से ये इसका स्वरूप था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाने के बाद में क्या इसमें कोई बदलाव किया गया? किसी ने कोशिश की कि इस भारत के संगीत के अनुरूप ये बजे, इसके लिए कुछ प्रयास हुए होंगे निश्चित रूप से? जैन जी, ये थोड़ी सी दुखद स्टोरी है जी, कि कुछ लोगों ने प्रयास किया और वो असफल रहे इस पे। जी, अपने आप में ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है, परिपूर्ण वाद्य है ये, और जिसने भी इसके साथ छेड़छाड़ की है जी, वो बुरी तरह से असफल हुए हैं। कुछ लोगों ने इसमें तरब लगा दी और तरब लगा के बजाना शुरू किया, तो वो ना तो वायलिन रहा ना सारंगी बन पाया। सारंगी का जो टोन है वो अलग टोन है, वायलिन का टोन अलग है, वो तो कोई तीसरी बात हो गई, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो फेल्यूर जो इन लोगों के हैं वो अपनी जगह पे ख़त्म हो गए। वो बाजा आज भी
4 तार के सिवा नहीं बजता है। जब वाद्य ही परिपूर्ण है तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश। एग्जैक्टली जी जी। और जोग साहब ने 4 तार 5 तार के साथ ही बजाया इसको। एक तार उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, पर बजाया उन्होंने 4 ही तार से ज्यादा। आप पंडित जोग साहब के बारे में बता रहे थे। जी, तो जोग साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इस बाजे को पॉपुलर किया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये जितना साउथ इंडिया में है। जी। हर फंक्शन में, हर म्यूजिकल इवेंट में इस बाजे का उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट हुए हैं। राइट फ्रॉम चौड़ैया टू MS गोपाल कृष्णन और लालगुड़ी जयरामन, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पॉपुलराइज करने में। और भी लोग हैं समकालीन कलाकारों में L सुब्रमण्यम जी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो सक्सेस मिली है वो इनकी जोग साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से। पंडित VG जोग साहब की आप बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को उन्हीं का बजाया हुआ राग श्याम कल्याण सुनवाते हैं। बिल्कुल, जरूर सुनवाइए।
पंडित वीजी जोग का वायोलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण आप सुन रहे थे श्रोताओं। और आइए अब इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना आपको सुनवाते हैं, गायक स्वर ए हरिहरन का। अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे, अगर यकीन। अजब चराग हूँ दिन रात जलता रहता हूँ, अजब चराग हूँ दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ हवा से, कहो बुझाए मुझे, मैं थक गया हूँ हवा से, कहो बुझाए मुझे, वो आईना तो फिर आईना दिखाए मुझे, अगर यकीन। वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला में तकनीकी सहयोगी निखिल धामापुरकर और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Da